it's been 4 days since the child who was beaten to death in Rajasthan by a school teacher in Jalore district of Rajasthan, and this is just one of those incidents that has once again plunged the Gehlot government into a crisis. Now, after a 9-year-old boy who was allegedly beaten to death by what is being said his upper caste teacher for drinking water out of the said reserved bowl, Gehlot's own party men have questioned him and have put him in the dock. Now, yesterday it was the former Deputy CM Sachin Pilot who visited the victim's family and took on his own chief minister, saying that enough is not being done. In fact, in a series of charges, Gehlot has been attacked by his own party leaders for not doing enough to help the bereaved family. Meanwhile, another Congress MLA, Pannalal Meghwal, and 5 other ward councillors has also resigned, citing growing atrocities against Dalits under the Congress government. लोगों का दुख बांटा है, परिजन बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, बच्चे की मौत हुई है और जो संभव सहायता सरकार भी कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि इस प्रकार लाठीचार्ज हुआ है, रात को बच्चे को दफनाया गया है और जो पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। जो दलित परिवार पीड़ित है, जिसकी बच्ची की मौत हुई है, उसके बाप दादाओं को चोटें लगी हैं, वो पट्टी बांध रखी है उन्होंने, उनको आहत किया गया है, तो इसमें तो उनको जो ADM और डिप्टी SP हैं उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर विश्वास कायम हो। एक बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके सामने आपके मार्फत पूछना भी चाहता हूं कि जब परीक्षा में चीज हुई थी उस समय ST का जो संचालक था उसकी बिल्डिंग को एक दिन में गिरा दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ कि जब यहाँ पे स्कूल के अलग को दोषी माना गया है, स्कूल संचालक की ने मान्यता रद्द की है, न कोई बिल्डिंग गिराने का काम किया गया है, दलितों के वोटों से बनी हुई सरकार है। अगर इस तरह से दलित वर्ग के साथ में ऐसा होता रहा तो अभी तो 1-2 विधायकों ने इस्तीफे दिए, आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम इस्तीफे दे भी देंगे, इस्तीफे ले भी लेंगे। हमारी सरकार होते हुए भी हमें दुख है कि जो चीज कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है किस हर पहलू पर कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, कहीं व्यक्तिगत रंजिश तो नहीं है, कहीं जानकर किसी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया, इस परिवार के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, इस प्रकार को संबल तो नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को देखने के लिए यहाँ आए हैं और मैं तो विशेषकर मैंने कल इस्तीफे के साथ ही कहा था कि मैं वहाँ उसके पैतृक गाँव में जाऊँगा, उसकी आत्मा की संतुष्टि करूंगा, उसके परिवारों को संबल दूंगा और जो सरकार के द्वारा जो इनकी मांगे उन मांगों को मनवाने के लिए बात करेंगे। इस परिवार को ले जाएंगे, इसकी जो भी मांगे हुई, चाहे वो अनुदान की हो, सरकारी नौकरी की हो, इनको सुरक्षा की बात हो, सारी चीजों पर खुलकर बात करेंगे और इनका साथ। Meanwhile, those allegations that have been leveled by the Congress leaders against their own chief minister, but what really is the chief minister now up to? Because Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot seems to be having different priorities. He will be now heading to Gujarat to strategize with the party's local leaders ahead of the upcoming state elections. A meet and greet and overnight stay later, Gehlot will also be flying to the national capital before he finally heads back to his state of Rajasthan. Straight away going across to Bhavar now. Bhavar हमारे साथ जुड़ रहे हैं। Bhavar, प्रायोरिटी क्या है गहलोत सरकार की, क्योंकि उनके ही अपने मंत्रीगण MLAs है, वार्ड काउंसलर्स है, सवाल उठा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत को ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से जब खुद ही के विधायक आवाज उठाने लगे और कहें कि कार्रवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए थी लेकिन धीमी हो रही है और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई नहीं है, उन्हीं की सरकार में शामिल विधायक कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं मीडिया के सामने और ये बात कर रहे हैं टाइम्स नाउ से बात करते हुए, वेद प्रकाश सोलंकी ने भी सवाल किया कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि उस बिल्डिंग को क्यों नहीं गिराया गया। और जो सचिन पायलट है उन्होंने कहा कि जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार के चोटें आई हैं, लाठीचार्ज किया गया है, तो ऐसे में उन पुलिस अधिकारियों को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। तो ये तमाम तरीके के सवाल थे जो उन्हीं के बड़े दिग्गज नेता उठा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। उनकी तरफ से जब भी प्रतिक्रिया ठीक है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इतनी घटनाएं होती रहती है। इस पर ज्यादातर जब भी अशोक गहलोत से सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा है कि अरेस्ट हो चुका है, उससे ज्यादा और क्या कार्रवाई हो सकती है। बट meanwhile his own leaders are asking for adequate compensation assurances that such kind of an incident is not repeated. Thank you very much Bhavar, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।